मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चमोली दौरा। आपदाग्रस्त नंदानगर का करेंगे दौरा। राहत एवं बचाव कार्यों का करेंगे निरीक्षण। प्रभावित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से की फोन पर बात। आपदा राहत कार्यों पर की चर्चा। हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। बोले आपदा की घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है केंद्र सरकार। कुमाऊं में आई आपदा की सीएम धामी ने की समीक्षा। 1 माह में पैच वर्क पूरा करने का दिया अल्टीमेटम। कहा आपदा से हुए 443 करोड़ के नुकसान के बाद तेज होगा रिलीफ मिशन। मंगलौर क्षेत्र के जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। 18 सितंबर को भी इसी तरह पेड़ से लटका मिला था शव। लगातार घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चमोली दौरा है। चमोली में आपदाग्रस्त नंदानगर का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और राहत एवं बचाव कार्यों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। 11:30 बजे चमोली पहुंचेंगे सीएम धामी। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चमोली दौरा है। चमोली में आपदाग्रस्त नंदानगर का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। राहत एवं बचाव कार्यों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात सीएम धामी करेंगे। 11:30 बजे चमोली सीएम धामी पहुंचेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी विनय सूद देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चमोली दौरा रहने वाला है और चमोली में आपदाग्रस्त नंदानगर का स्थलीय निरीक्षण सीएम धामी करते नजर आएंगे। देखा जा रहा है लगातार जो उत्तराखंड में आपदा आई है उसको लेकर सीएम धामी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही लगातार जो है अलग अलग जगहों पर जाकर जो जगह आपदाग्रस्त है वहां पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, खुद स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दे रहे हैं। और आज इसी कड़ी में चमोली जाएंगे। जी पायल, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो भारी बारिश के चलते काफी नुकसान भी देखने को मिला है और आपदा जिस तरीके से इन दिनों उत्तराखंड में आई है, तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर पायल की जो आपदा यहाँ पर अभी हाल ही में नंदानगर में भी देखने को मिली और काफी नुकसान जो है इस दौरान वहां पर भी हुआ। तो ऐसे में जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पर इस दौरान स्थलीय निरीक्षण के लिए 11:30 बजे चमोली पहुंचेंगे, जहां पर जो है उसके बाद नंदानगर जाएंगे। तो ऐसे में देखा जाता है कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान यहाँ पर अलर्ट मोड पर तो दिखाई दे ही रहे हैं। साथ ही साथ जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहां पर भी जो है इस दौरान मुख्यमंत्री पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनसे भी इस दौरान जो है मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल पूरी तरह से जो सीएम धामी है उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो राहत बचाव कार्य है उनमें तेजी लाई जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो जो वहां पर जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए जो खाने की जो व्यवस्थाएं है, इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था है, तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को जो है इस दौरान यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी जो चीजें हैं उनको यहाँ पर मुहैया इस दौरान कराई जाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल की पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं वो इस दौरान यहाँ पर भारी बारिश को लेकर के अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं और जिन क्षेत्रों में इन दिनों यहाँ पर आपदा देखने को मिली है लगातार मुख्यमंत्री वहां पर स्थलीय निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो केंद्र है, केंद्र से भी लगातार इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह उत्तराखंड जो हालचाल है वो इस दौरान उन्होंने जाने और हर संभव मदद देने का जो आश्वासन है वो भी इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार को यहाँ पर दिया है। जी, निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार है वो भी राज्य सरकार के साथ है और केंद्र सरकार का कहना है कि हर संभव मदद जो है वो राज्य सरकार को उत्तराखंड को दी जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो 11:30 बजे आज सीएम धामी चमोली पहुंचेंगे और आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करते नजर आएंगे। विनय, अगर देखा जाए तो किस तरीके का मौसम फिलहाल वहां पर बना हुआ है? क्या अभी भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है या फिर मौसम फिलहाल सामान्य है?
जी पायल, बिल्कुल देखिए, अभी मौसम की फिलहाल यहाँ पर बात की जाए तो जो मौसम है अभी यहाँ पर सामान्य इस दौरान दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, पहाड़ी जिलों की बात की जाए तो वहां पर भी जो मौसम है अभी फिलहाल सामान्य ही इस दौरान दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर बात की जाए तो मौसम विभाग ने भी जो है हल्की से मध्यम जो बारिश है उसको लेकर के यहाँ पर जो है जानकारी इस दौरान दी है। तो ऐसे में सीएम धामी का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि इस दौरान जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा की भी अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड में चल रही थी, अब जल्द ही जो है इस दौरान उसको भी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि भारी बारिश के चलते जिस तरीके से इस दौरान जो रास्ते यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, जहां पर मलबा इस दौरान आया है, तो वही उनको हटाने का जो काम है वो भी लगातार एसडीआरएफ की जो टीम है वो करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब जैसे जैसे मौसम यहाँ पर खुलता हुआ नजर आएगा पायल, तो जो राहत बचाव जो कार्य है उनमें भी तेजी इस दौरान जो है आ सकेगी। जी निश्चित तौर पर लगातार जो है आपदाग्रस्त इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है और साथ ही लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में जो चमोली में आपदाग्रस्त नंदानगर है उसका स्थलीय निरीक्षण करने आज सीएम धामी पहुंचेंगे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। विनय, क्या अभी तक राहत राशि को लेकर कोई बयान सीएम धामी का सामने आया है, या फिर जहां पर आपदा आई थी और देखा जाए तो पहले धराली फिर थराली और कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं भी लगातार सामने आई, राहत राशि को लेकर क्या कुछ अपडेट? पायल देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बीच में यहाँ पर बात की जाए तो काशी में भी जो है जिस तरीके से इस दौरान आपदा देखने को मिली, और उसके बाद में यहाँ पर चमोली की बात करें, चमोली में भी इस दौरान जो है यहाँ पर आपदा आई है। तो ऐसे में राहत राशि को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले जो है यहाँ पर बयान दिया था, और जो राहत राशि है वो इस दौरान थराली के लिए जो है दे दी गई थी। वहीं अब नंदानगर की अगर बात करें तो नंदानगर में भी जिस तरीके से आपदा इस दौरान आई है, तो ऐसे में उसको लेकर के भी जो है जो राहत राशि है वो भी सरकार यहाँ पर जल्द ही इस दौरान जो है आपदा प्रभावित लोगों को जारी करेगी। जी निश्चित तौर पर विनय, आप जानना चाहूंगी, उत्तराखंड में लगातार जो है इस वर्ष आपदा पर आपदा देखी गई, कहीं पर बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आई तो कहीं पर जो है मलबा पहाड़ों से नीचे उतर कर आया और ऐसे में कई मार्ग क्षतिग्रस्त भी हुए, लोगों को काफी जनहानि हुई और कई जो जगह थी वो बाढ़ के इलाकों में तब्दील हो गई। ऐसे में क्या कुछ जांच का विषय भी बनता है, क्योंकि हालांकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में इन समस्याओं का सामना करना वहां एक आम बात है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में जो इस वर्ष जो आपदाएं आई है उसको लेकर क्या कोई जांच की जा रही है, या फिर क्या कुछ कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, आपको बता दें पायल कि जिस तरीके से अभी केंद्र से आकलन करने के लिए इस दौरान जो है आपदा का आकलन करने के लिए जो टीम जिस तरीके से इस दौरान उत्तराखंड पहुंची थी, तो ऐसे में जो है पूरी जांच जो है इस दौरान यहाँ पर की गई कि आपदा आने के कारण है वो इस दौरान क्या रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए पायल, तो जिस तरीके से यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह ऐसी भी है जहां पर जो लोगों ने अपनी दुकानें और अपने जो मकान हैं वो इस दौरान बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो आपदा है, आपदा कभी बताकर नहीं आती, और जब इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो उसमें जो है लोग भी जो है पूरी तरीके से अगर जागरूक होंगे तो शायद इन घटनाओं पर जो है यहाँ पर विराम लग सकेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से अलर्ट मोड पर इन दिनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि हर तरह की जो संभव जो मदद है वो इस दौरान यहाँ पर जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनकी यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो ज्यादातर जो कारण है पायल, यहाँ पर यही देखा जाता है कि जिन जगहों पर अनुमति नहीं होती घर बनाने की, मकान बनाने की, दुकान बनाने की, वहां पर भी जो है ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने घर और दुकानें बना देते हैं, जिससे कि इस तरीके की जो घटना है उसका सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसे में पूरी तरह से देखा जाए तो जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो पूरी स्थिति को इस दौरान फिलहाल यहाँ पर संभाले हुए हैं, और जिस तरीके से वो इस दौरान स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, हर क्षेत्र में जो है इस दौरान वो जा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं, लोगों का जो मनोबल है वो भी इस दौरान यहाँ पर बढ़ रहा है। जी
निश्चित तौर पर सीएम धामी लगातार आपदाग्रस्त इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जो प्रभावित है उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उनकी जो तमाम व्यवस्थाएं है वो कराई जाए, साथ ही उन्हें जो भी सहायता लग रही है वो तमाम सहायता जो है मुहैया प्रभावितों को कराई जाए। और इसी कड़ी में चमोली में आपदाग्रस्त नंदानगर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने आज सीएम धामी पहुंचेंगे 11:30 बजे। आपका शुक्रिया विनय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और खबर आपको देते जहां हल्द्वानी में लगातार जो है बारिश और आपदा की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई एवं राहत एवं बचाव कार्यों की प्रभावी व्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य, संचार और परिवहन व्यवस्थाएं सुचारू रखने पर भी विशेष जोर दिया गया। धामी ने कहा कि आपदा के समय प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। जो क्षति हुई है उस क्षति का जल्दी से जल्दी जो है क्षतिपूर्ति की जाए और सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम करें, इस पर एक्शन करें और जहां ज़रूरत है ग्राउंड जीरो पर जाएं, जीरो पर जाकर उसका रास्ता निकालें। और भारत सरकार की भी टीम आई थी, उसने भी आकलन किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी आपदा में जो नुकसान हुआ है वो उसको ठीक किया जाए, नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जाए। जैसे ही जो है हमारा मानसून का सीजन समाप्त होता है तो पैच वर्क और गड्ढा मुक्त का अभियान फिर से तेज़ी से चलाया जाए और नैनीताल जनपद में और पूरे कुमाऊं में जो सड़कें हैं उसको ठीक किया जाए। नैनीताल जनपद में विशेषकर से जो हमारा यहाँ पर भवाली का बाईपास है उसके प्रगति के बारे में भी समीक्षा हुई है। माल रोड पर काम होना है, बलिया नाला, हमारा कोसी, नंदौर, डोला, इन पर जो भू कटाव प्रत्येक वर्ष हो रहा है उस पर चिंता की गई है और जो है हम लोगों ने समीक्षा में ये निर्देश दिए हैं अगले साल के लिए पूरा इसका ड्रेजिंग का एक प्लान बनाया जाए। साथ ही जो नदी नाले बार बार कट रहे हैं उसके बारे में भारत सरकार से भी कुछ उसमें हमको स्वीकृतियाँ मिलती हैं, उसके लिए पूरा प्लान तैयार किया जाए। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो मद है उस मद में एक बड़ी धनराशि पूरे राज्य के लिए नियत हुई है, तो वो धनराशि हमारे नैनीताल जनपद में भी आए, पूरे इस मंडल में भी आए, उसके लिए भी बात हुई है। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में हालिया आपदा के कारण 1 माह तक सड़कों के अवरुद्ध रहने से सेब की फसल बाजार तक नहीं पहुंच पाई। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। ग्राम सभा झाला में किसानों ने युवक मंगल दल और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार से 2013 की तर्ज पर सेब की खरीद 30 रुपए प्रति किलो की दर से करने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 21 सितंबर से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। किसान जो है हताश हो रखा है क्योंकि कई कारण इसमें कि आपदा भी है, बरसात की बहुत मार हुई है इस किसानों पे, क्योंकि बागवानी में जो है इस बार जो है पत्ते जो है पतझड़ का भी बहुत ज़्यादा है और सेब ड्रॉप होने लग गए। तो मैं यही मांग करता हूँ सरकार से कि हमारे जो सेब है जल्दी से जल्दी जो है 2013 के तर्ज पे आप जो है खरीदने की कृपा करें। और अगर ये नहीं होता है तो जितने भी हम बागवान हैं हम जो है, क्योंकि हमारा जो है आजकल जो है सेब जो पर डे जो है बड़े बड़े बगीचों में जो है एक दिन में जो है 30 से 40 केजी जो ड्रॉप हो रही है, क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम हो चुका है। तो सरकार जो है जल्दी से जल्दी जो है इसमें जो है अपना निर्णय ले। आज भी हम आपदाई में हैं, इसलिए है कि कनेक्टिविटी हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, ट्रांसपोर्ट सुचारू नहीं हो पा रहा है, हैवी व्हीकल्स हमारे नहीं चल पा रहे हैं और बार बार जो है रोड बंद होती है। तो सेब एक ऐसी फसल है, कच्चा काम बोलते हैं जिसको, कच्चा काम है। तो हम ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन आज हमने दिया है यहाँ पे और आगे हमने तय किया है कि जो है परसों जो है हम झाला ब्रिज के पास जो है उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन ही बोलो, इसको एक चेतावनी है सरकार के लिए कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं, आपने जो है हमें आश्वासन दिया है, अगर आप उस आश्वासन पे अमल नहीं करते हैं तो फिर हमें मजबूर होकर जो है ये धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा।
और इधर जिला प्रशासन चमोली द्वारा नंदानगर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। इस क्रम में आपदा प्रभावित धुरमा गांव में 200 फूड पैकेट और 23 राशन किट हेली से एसडीआरएफ की टीम द्वारा भेजी गई। राहत बचाव टीम द्वारा 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शेष 5 लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है। तहसीलदार दीप्ति शिखा ने जानकारी दी कि देवेश्वरी देवी पत्नी दिलबर सिंह उम्र 65 वर्ष का शव बरामद किया गया है। श्रीमती भागा देवी पत्नी जगदम्बा प्रसाद उम्र 65 वर्ष निवासी सिरपानी लगा कुंतरी के शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरिया आश्रम पहुंचकर वहां रह रहे लोगों का हाल जाना और राहत कार्यों की जानकारी ली। साहब यहाँ 13 धुरमा रोड पे हैं और ये ब्लॉक हो गई है। करीब 300 मीटर का वाटर पोजीशन भी है यहाँ पे। तो जेसीबी जब भी मौके पे काम कर रही हैं और लेबर हमारी कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पहले एक पैदल रास्ता हम यहाँ निर्मित कर लें ताकि लोगों की आवाजाही और सामग्री की आवाजाही हो सके। इसके अतिरिक्त एक वैकल्पिक रास्ता यहाँ मोकमल्ला से जा रहा है, जहाँ से नियरेस्ट की गई है। तो वहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं कि खच्चरों के माध्यम से अब राशन सप्लाई मोकमल्ला मल्ला और धुरमा गाँव को किया जाए। और अभी कुछ ही देर में हेली के माध्यम से भी हम राशन एयर ड्रॉप धुरमा में करवाएंगे। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान को लेकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे इस अभियान का पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है और इस अभियान के तहत केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस अभियान के तहत आने वाले चुनावों में कोई मतदाता छूटेगा नहीं। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी हमेशा पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में रहती है और इस अभियान से लोकतंत्र मजबूत होगा। निर्वाचन आयोग अगर कोई निर्णय करता है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का तो उसका हम समर्थन करते हैं और पूरे देश के अंदर ये हो रहा है। कोई बिहार में प्रारंभ हुआ, पूरे देश के अंदर भविष्य के अंदर चुनाव होने, कोई मतदाता छूटे नहीं और गलत मतदाता जुड़े नहीं। इस भाव के साथ अगर ये चल रहा है तो हम उसका समर्थन में खड़े हैं। और उत्तराखंड के उच्च हिमालयी दुर्गम ट्रैकों में शुमार चमोली जनपद के गुप्त खाल ट्रैक को फतह करने के लिए स्थानीय नंदा एडवेंचर टूर ऑपरेटर दिनेश रावत के मार्गदर्शन में एक भारतीय पथारोही दल उदय होम स्टे लाता गांव से मां नंदा के जयकारे के साथ गमशाली गुप्त खाल ट्रैक के लिए रवाना हो गया है, जो गमशाली होकर फूलों की घाटी भ्यूंडार पास के समीप से आगे बढ़कर उच्च हिमालयी हिडन पास को पार करते हुए देश के पहले सरहदी गांव माणा पहुंचकर अपना ट्रैकिंग अभियान पूरा करेगा। बता दें कि यह ट्रैक समुद्र तल से 5830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस ट्रैक को सीक्रेट पास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह ट्रैक उत्तराखंड का अभी तक का सबसे दुर्गम और कठिन हाई माउंटेन ट्रैक में से एक माना जाता है। जानकारी के मुताबिक पहली बार इस ट्रैक को फ्रैंक स्मिथ ने साल 1933 में सफलतापूर्वक फतह किया था। ज्योतिर्मठ गुप्त खाल ट्रैक को फतह करने के लिए दल रवाना हो गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से सबसे नजदीकी तहसील डुंडा आजकल चर्चाओं में है। चर्चाएं तब हुई जब बरसात में पूरा तहसील भवन टपकने लगा और रिकॉर्ड रूम को तिरपाल से ढका गया। चर्चा का विषय इसलिए भी कि यहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत भूकंप रोधी 48,35,000 की लागत से कुछ महीनों पहले ही तहसील भवन का रिफिटिंग यानी भवन जो जीर्ण शीर्ण हो गया था उसे ठीक किया गया, लेकिन तहसील भवन की पूरी छत टपक रही है। कमरों के डेकोरेशन प्लाई में कोई छेद है, नया डाला हुआ फर्श उखड़ गया है, छत में लकड़ी की कड़ियां सड़ी हुई है और सारे तहसील भवन में पानी ही पानी टपकता है। यहां तक कि रिकॉर्ड रूम भी सुरक्षित नहीं है, उसको भी तिरपाल से ढक कर रखा हुआ है। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर 48 लाख रुपए का इसमें क्या काम हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं, हम तो पूरे प्रदेश सरकार को लेकर के कह रहे हैं कि जो है छोटे से लेकर के बड़े कामों में सारी जगह अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं पे मतलब जंगल राज जिसको कहा जाए वो उत्तराखंड में चल रहा है। सब
अधिकारी अपनी मनमौजी में हैं, नेता अपने मनमौजी में हैं, कोई मतलब नहीं जनता के सरोकार से। डुंडा ब्लॉक की जो तहसील भवन है इसमें मैं अभी आया हूं और वास्तव में मुझे जो यहाँ बोर्ड में देखने को मिला कि 48 लाख की लागत से 48 लाख में तो नई बिल्डिंग बन जाती है, वो भी पक्की बिल्डिंग। उसके बावजूद भी मुझे तो यहाँ मैंने देखा यहाँ टूटे हुए भी है, जगह जगह जो यहाँ के प्लाई बोर्ड से लेके यहाँ के लकड़ियों से लेके जितनी भी और यहाँ की चादर से लेके सारी की सारी टूटी हुई हैं और उस विभाग पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है जिस विभाग ने इस काम को करवाया है। विगत वर्ष जो है ये तहसील भवन की मरम्मत के लिए जो है धनराशि आवंटित हुई थी शासन से, उसमें करीब 1 साल पहले जो है वो मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है। अगर कोई शिकायत प्राप्त हो रही है जैसे आप संज्ञान में ला रहे हैं तो उसमें हम लोग जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और हिमालयी राज्यों में ग्लेशियर झीलें अक्सर आपदा का एक बड़ा कारण बनती है, जिसका उदाहरण उत्तराखंड में भी देखने को मिल चुका है, जिनमें सबसे बड़ी आपदा साल 2013 में केदारनाथ में आई। यही कारण है कि इन ग्लेशियर को लेकर भारत सरकार गंभीर है, जिसके बाद सरकार ने पूरे देश में खतरनाक बन रहे ग्लेशियर के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की टीमें भेजी है, जिनमें से एक टीम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी 2 ग्लेशियर के अध्ययन के लिए 20 सितंबर को रवाना हो रही है, जिसमें भारत सरकार और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक शामिल है। यह टीमें क्या कुछ अध्ययन करेगी, इसी पर देखिए रिपोर्ट। हाल ही में भारत सरकार ने हिमालय राज्यों में ग्लेशियर झील पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए कई ग्लेशियर को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है, जिसमें उत्तराखंड की 5 ग्लेशियर झील शामिल थी, जिनका भारत सरकार के वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, जिससे इन ग्लेशियर झीलों की मौजूदा स्थिति का पता लगाया जा सके। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में 968 ग्लेशियर है, जबकि 1290 ग्लेशियर झीलें हैं और भारत सरकार ने जिन 5 ग्लेशियर झीलों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है, उनमें चमोली और पिथौरागढ़ के ग्लेशियर भी शामिल है, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन विभाग चमोली जिले में मौजूद वसुंधरा ग्लेशियर झील का अध्ययन कर चुकी है, जबकि पिथौरागढ़ में मौजूद अति संवेदनशील 2 झीलों का अध्ययन करने के लिए 20 सितंबर को एक टीम भारत सरकार की टीम के साथ अध्ययन करने के लिए रवाना हो रही है, जिससे इन ग्लेशियरों की सही स्थिति का पता लगाया जा सके और इन ग्लेशियरों पर नजर रखी जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों का अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि साल 2013 में केदारनाथ और 2021 में चमोली में आई आपदा में जान और माल दोनों को बड़ा नुकसान हुआ था, जिसका कारण ग्लेशियर से बनी झील थी। ग्लेशियर लेक की जिनकी बात करते हैं हम, तो ग्लेशियर लेक की जो मॉनिटरिंग हुई है वो भी सैटेलाइट बेस पे जो है ये CWC और जो और भी एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने जो है कुछ लेक आइडेंटिफाई की है जो कि पोटेंशियल डेंजर लेक है। उसमें हम लोगों ने भी काम किया, वाडिया इंस्टीट्यूट ने, हमारा भी रिसर्च आर्टिकल उसमें छपे जिसका आप पहले भी एक बार ले चुके हो। तो उन लेकों के बेसिस पे जो है उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी USDA में जो है वो उन लेकों का फिजिकल सर्वेक्षण करने के लिए जा रहा है। 20 सितंबर को पिथौरागढ़ में 2 ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए जो टीम रवाना होगी, उसमें उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग GIS और ITBP के एक्सपर्ट के साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे, जो झील की लंबाई, चौड़ाई और उसमें पानी की स्थिति का आकलन करेंगे और उसके साथ भविष्य में झील टूटने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र का भी आकलन करेगी और अध्ययन करने के बाद इनके आसपास सेंसर भी लगाए जाएंगे। इससे पहले राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने चमोली जिले में झील का अध्ययन करने के बाद पूरे क्षेत्र में स्पेसिफिकेशन तैयार कर लिया है और सेंसर लगाने की कार्रवाई की जा रही है। ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए पिथौरागढ़ में एक कैटेगरी में हमारी 4 झीलें हैं, उसमें से 2 झीलों पर अध्ययन करने के लिए एक टीम हमारी 20 तारीख को रवाना हो रही है देहरादून से, जिसमें हमारे USDA के लोग हैं, GSI के लोग हैं और बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। वो जाके स्टडी करेंगे, झीलों की बैथमेट्री करेंगे और पूरा स्टडी करने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट देंगे कि झीलों से कितना खतरा भविष्य में हो सकता है, किन किन क्षेत्र को खतरा हो सकता है और वहाँ पर किस प्रकार से आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दरअसल हिमालय राज्यों में अक्सर ग्लेशियर झील बनने के साथ ही उससे आपदा का खतरा भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे झील पुरानी होती है, वैसे ग्लेशियर में पानी की स्थिति समय के साथ बढ़ती है और एक समय इस बढ़ते पानी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि झील फट जाती है, जो निचले इलाकों में आपदा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।